हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126, आपने मुझे बिल्कुल टेडी बेयर बना दिया। अब आगे। इतनी जल्दी से आहार्य का फोन उसी जगह पर रख देती है और आहार्य के आने का वेट करने लगती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी आहार्य को उस लुक में देखने के लिए। 5 मिनट बाद बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर इत्ती उस तरफ देखती है और आहार्य को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। व्हाइट टी शर्ट आहार्य की बॉडी पर एकदम फिट थी, जिससे उसकी बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और साथ में आर्मी ग्रीन कार्गो उसके लुक को केयरलेस और हॉट बना रहे थे। अब ये मत कहना कि मैं इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा और मुझे इन्हें चेंज करना होगा। आहार्य उसके करीब आकर उसे मुंह को अपनी इंडेक्स फिंगर से बंद करते हुए बोला। इत्ती अपने सेंस में आते हुए तेजी से चिल्लाते हुए बोली, वाह, आप कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जितना मैंने इमेजिन किया था उससे बहुत 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 ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है आपको कहीं बाहर न जाने दूं। अपनी वाइफ के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर आहार्य को अपने लुक्स पर बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन वो बिना इसे शो किए बोला, एज यू विश, हम इसी रूम में रहकर भी अपना हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कुछ देर पहले किया था। बोलते हुए वो इत्ती के चेहरे पर झुक रहा था। इत्ती अपना सर उठाकर उसे देख रही थी क्योंकि उसकी हाइट आहार्य से काफी कम थी। नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इत्ती दूर की तरफ जाते हुए बोली। कुछ देर बाद आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों स्ट्रीट पर हाथ थामे चल रहे थे। शाम का वक्त होने के कारण हल्का अंधेरा हो गया था। इत्ती का मुंह ठंड से लाल और गुस्से से फूला हुआ था। आपने मुझे बिल्कुल टेडी बेयर बना दिया, इत्ती उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए बोली। इतनी ठंड में तुम उस टी शर्ट में आने का सोच भी कैसे सकती हो। मेरे पास एक ही वाइफ है जिसे लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आहार्य उसके कंधों को पकड़कर उसे अपने और करीब करते हुए आगे चलने लगता है। इत्ती गुस्से में बार बार अपने वुलन क्लोथ्स को खींच रही थी। रूम से बाहर जाने से पहले आहार्य ने उसे 2 वुलन स्वेटर्स और एक ओवरकोट पहना दिया था, तब से उसका मुंह फूला हुआ था। हमारी ट्वाइनिंग करने का क्या फायदा हुआ जब टी शर्ट दिख ही नहीं रही, और आपने खुद तो सिर्फ ओवरकोट पहना है और मुझे इतने सारे कपड़े पहना दिए। मैं इसमें भालू जैसी लग रही हूँ, इत्ती शिकायत करते हुए बोली। हाँ, बेर तो तुम लग रही हो, वो भी पोलर बेर, क्यूट एंड चबी। आहार्य उसके ठंडे चीक्स को धीरे से पिंच करते हुए बोला। रात हो गई है। अब तक तो सारी विजिटिंग प्लेसेस बंद हो गई होगी ना। सब आपकी वजह से हुआ है, इत्ती अपने गालों को सहलाते हुए बोली। क्या हम अभी इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे? आहार्य उससे पूछता है। इत्ती आसपास देखती है, कई सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे स्ट्रीट पर चलते हुए एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है, लाइक अ नॉर्मल कपल, इत्ती कसकर उसके हाथ को थामते हुए उसके आर्म्स पर अपना सर टिका लेती है। आहार्य ने इत्ती को एक हाथ से अपनी बाहों में ले रखा था। दोनों बातें करते हुए उस सड़क पर किसी नॉर्मल कपल की तरह चल रहे थे। दोनों होटल से काफी दूर आ गए थे। तभी आहार्य का फोन रिंग करता है। ओह शिट, किसका फोन आ गया, कहीं हेड गार्ड का तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। यही सब सोचते हुए इत्ती जल्दी से आहार्य का फोन छीनते हुए बोली, मुझे फोटोज लेनी है। आपके फोन में? इतना बोलकर वो थोड़ी दूरी पर भाग जाती है। ओह डॉट, बट ऐसे भागो मत, इट्स नॉट सेफ। आहार्य जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इत्ती अक्सर उसी के फोन से ही पिक्स क्लिक करती थी। उसके फोन में इत्ती की हजारों पिक्स थी। आहार्य के गार्ड्स की प्रेजेंस किसी शैडो की तरह थी। आहार्य ने ही उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो उन्हें दूर से ही प्रोटेक्ट करे क्योंकि इत्ती को गार्ड्स से घिरे रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आहार्य को गार्ड्स के न होने का पता नहीं चला। जयपुर। ऋतिक अपने फोन में आए उस मैसेज को देख रहा था। हाँ, मैंने ही गार्ड्स को वापस भेजा है। मैं अपनी वाइफ के साथ किसी नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय करना चाहता हूँ।
उसे कुछ देर पहले आहार्य के हेड गार्ड का कॉल आया था कि आहार्य ने उन्हें वापस जाने को कहा है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसने आहार्य को कॉल किया था, बट आहार्य ने कॉल पिक नहीं किया और कुछ ही सेकंड्स बाद उसे आहार्य का मैसेज आया। लगता है मैं बहुत जल्द चाचा बन जाऊंगा, सोचते हुए ऋतिक गार्ड्स को वापस आने का मैसेज कर देता है। इत्ती ने ही ऋतिक को वो मैसेज किया था। वो फोन पॉकेट में रखकर इधर उधर देखती है। उस सुनसान रोड पर वो बिल्कुल अकेली थी। अब वो घबराने लगी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था वो कहाँ आ गई। चारों तरफ छोटी छोटी गलियां थी। अंधेरे की वजह से इत्ती को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता है आप यही है न, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, इत्ती डरते हुए आहार्य को आवाज लगाते हुए बोली। उसका दिल डर के कारण जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज वो आसानी से सुन पा रही थी। उसने आज तक जितनी भी हॉरर मूवीज देखी थी, सभी की शक्ल उसे याद आ रही थी। इत्ती को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, साथ ही किसी की गर्म सांसें भी उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इत्ती इतनी डरी हुई थी कि उसके सेंसेज ब्लॉक हो चुके थे। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही कोई उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे एक गली में ले जाता है। इत्ती अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। एपिसोड 127, 1 मंथ एंड 1 डे एनिवर्सरी। अब आगे। उस शख्स ने इत्ती को दीवार से सटाकर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, मैंने कहा था ना ऐसे मत भागो, इट्स नॉट सेफ, कहते हुए वो अपना हाथ इत्ती के चेहरे से हटा लेता है। आहार्य की आवाज सुनकर इत्ती की जान में जान आई। वो एकदम से उसके गले लगते हुए बोली, आप है। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कितना डर गई थी। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था, अमावस्या की रात होने से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, आहार्य उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। इत्ती को पता था गलती उसकी ही है, इसलिए वो कोई बहस न करते हुए बोली, आई एम सॉरी। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। यू शुड बी, आगे से ऐसा मत करना, बोलते हुए आहार्य उसे वहां से लेकर जाने लगा। क्या हम वापस होटल जा रहे हैं? इत्ती उसके साथ चलते हुए बोली। नहीं, आहार्य ने उसे एक वर्ड में रिप्लाई किया। ओफो, और कितना दूर है? इत्ती हौंफते हुए बोली। वो उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गई थी। तुम्हारी एक नजर की दूरी पर, आहार्य सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या मतलब? बोलते हुए इत्ती सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां पर जितने भी पेड़ थे सभी पर फेरी लाइट्स लगी हुई थी। एक टेबल था जिसपे एक छोटा सा केक रखा था, और टेबल से थोड़ी दूर पर एक वाइट कैनपी स्टाइल स्टैंड था जिसकी रूफ ट्रांसपेरेंट थी। वाह, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। ये सब जिसके लिए होगा वो कितनी लकी होगी ना। और जिसने भी प्लान किया होगा वो जरूर अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। बट यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? इत्ती भागकर टेबल के पास जाते हुए चहकते हुए बोली। उसकी इतनी स्टूपिड बात सुनकर आहार्य का दिल किया कि वो उसे उस पहाड़ से नीचे फेंक दे। यू आर राइट, हमें किसी की डेट स्पॉइल नहीं करनी चाहिए। हम तो यहाँ गलती से आ गए, चलो वापस चलते हैं। आहार्य उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती हंसने लगी और उसे हक करते हुए बोली, आपको पता है अभी आप कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके गालों को पिंच करते हुए आगे बोली, आई नो वो मोस्ट लकी गर्ल मैं ही हूँ। बट आपने मुझे डेट पर ले जाने से पहले मेरी परमिशन तो ली ही नहीं, इत्ती इतराते हुए बोली। आहार्य ने एक नजर उसे देखा, फिर प्रपोजिंग पोज में अपनी नी डाउन करते हुए बोला, विल यू कम विथ मी ऑन आवर 1 मंथ एंड 1 डे मैरिज एनिवर्सरी डेट? वेट व्हाट, 1 मंथ एंड 1 डे मैरिज एनिवर्सरी, ये क्या होती है? इत्ती अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए बोली। तुम्ही ने तो कहा था कि कल हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी थी। बट कल मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आज हमारी 1 मंथ एंड 1 डे एनिवर्सरी है। तो क्या मुझे अपनी वाइफ को डेट पर ले जाने की परमिशन है? आहार्य उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बेहद प्यार से बोला। इत्ती ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो इस बारे में सोच रही हो।
मे भी मुझे अपने लिए कोई और डेट ढूंढनी पड़ेगी, आहार्य कुछ सोचते हुए बोला। डोंट योर डरे, वरना आपको और आपकी डेट दोनों को मैं इस पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी, इत्ती उसके सामने बैठते हुए उसका ओवरकोट खींचते हुए बोली। उसके बाद दोनों साथ में मिलकर केक कट करते हैं। क्या तुम्हें अभी भी ये जगह याद नहीं आई? आहार्य अपना सर नीचे करके इत्ती को देखता है, जो उसके सीने पर सर रखे उसे ही देख रही थी। दोनों कैनपी टेंट में लेटे थे। याद, मैं तो पहली बार, बोलते हुए इत्ती रुक जाती है। अचानक ही उसे याद आता है कि ये तो वही जगह है जहां 12 साल पहले दोनों पहली बार मिले थे। वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और उन्हें ढूंढते हुए वो आहार्य से टकराई थी। उसके बाद वो आहार्य के पीछे पड़ गई थी कि वो उसे उसकी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करे। इतनी हड़बड़ाहट और खुशी में उठकर बैठ जाती है और जल्दी से टेंट के बाहर जाकर चारों तरफ एक्साइटेडली देखने लगती है। आहार्य उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि कुछ ही सेकंड्स में इतनी जितनी स्पीड से गई थी उससे डबल स्पीड से अंदर आएगी। और वही हुआ। 2 सेकंड बाद ही इत्ती भागते हुए अंदर आई और उससे लिपटते हुए बोली, बाहर तो बहुत तेज ठंड है, मेरी तो कुल्फी ही जम गई। बाहर बहुत तेज और ठंडी हवाएं बह रही थी, जबकि टेंट के अंदर वार्मथ थी। हाँ, ठंड तो बहुत है। ऐसा करो, तुम अपने स्वेटर्स और कोट मुझे दे दो, आहार्य उसे अपने लॉन्ग ओवरकोट के अंदर लेते हुए बोला। क्या आप चाहते हैं मैं ठंड से मर जाऊं? हाँ, कांपते हुए इत्ती उसके ओवरकोट में सिमट जाती है। आहार्य भी उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, तुम ही तो कह रही थी मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें इतने सारे कपड़े पहनाकर टेडी बेयर बना दिया। ओफ़ो, मुझे थोड़ी पता था कि बाहर इतनी ठंड है। आप तो हर बात पर मुझे टॉन्ट करते रहते हैं, इत्ती नाराजगी से बोली। कितनी सर्दी है, मुझे सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इत्ती आहार्य से चिपकते हुए बोली। दोनों आहार्य के ओवरकोट में एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि दोनों के बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। वेल, तुम कहो तो मैं तुम्हें हीट दे सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, सुबह से शाम तक हीट देकर भी आपका मन नहीं भरा, इत्ती उसकी बात का मतलब समझते हुए तेज आवाज में बोली। अब तक तुमने अपना काम नहीं किया, आदेश फोन पर किसी पर चिल्लाते हुए बोला। बॉस, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो मनाली में है, लेकिन मनाली कोई छोटी जगह नहीं है, मुझे उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। दूसरी तरफ से कोई जवाब देता है। आई डोंट केयर, मुझे बस उसकी मौत चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सांस लेने के काबिल नहीं बचोगे, बोलकर आदेश कॉल कट कर देता है। एपिसोड 128, हादसा या साजिश। अब आगे। अगली सुबह, मनाली। इत्ती की आंख खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ गई। है, मैं यहाँ कैसे आ गई? कल तो मैं उस टेंट में थी, क्या वो सब सपना था? इत्ती होटल रूम को देखते हुए बोली। नहीं, वो सब सच था। एनीवेज, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आहार्य वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला। आपको देखकर मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में ऐसे टावल में कौन घूमता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतनी ठंड में नहाने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? इतनी मोटे से ब्लैंकेट को अपने ऊपर और ज्यादा लपेटते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आहार्य मुस्कुराते हुए उसके करीब आने लगा। इतनी नासमझी से उसे देख रही थी। आहार्य उसके ऊपर झुका और अपना सर तेजी से हिलाने लगा। ऐसा मत करो, मुझे ठंड लग रही है, इत्ती उसे अपने आप से दूर करते हुए बोली। आहार्य के गीले बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसे और ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। और मैं रेडी होकर आती हूँ, इत्ती के इतना बोलते ही आहार्य ने उसे छोड़ दिया। इत्ती मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी। उसने एक स्काई ब्लू लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर व्हाइट लूज स्वेटर पहना था। मैं कैसी लग रही हूँ? इत्ती उसे एक क्यूट सी हेयर पिन देते हुए पूछती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्नो एंड स्काई, आहार्य वो पिन उसके बालों में लगाते हुए बोला। आपको पता है, जब आप मेरी तारीफ करते हैं तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। इतना बोलकर इत्ती ने उसके चीक्स पर एक किस किया। और कितना दूर है? इत्ती आहार्य को देखते हुए बोली, जो सामने देखकर का ड्राइव कर रहा था। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो। वर्ड्स लाइक पेशेंस, सरप्राइज, वेट,
इनका मतलब तुम्हें पता होता, आहार्य बिना उसकी तरफ देखे बोला। उसका फोकस सामने की ओर था क्योंकि रोड्स पर बर्फ जमी हुई थी, इसलिए वो काफी केयरफुली ड्राइव कर रहा था। बाय द वे, मेरा फोन तुम्हारे पास है न, गिव इट टू मी, तुम्हें जब पिक्स लेनी हो तब ले लेना। आहार्य की बात सुनकर इतनी जल्दी से बोली, ड्राइव करते वक्त आपको फोन का क्या काम, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। ये था आपका सरप्राइज, इतना वाहियात। मुझे नहीं चाहिए ये सरप्राइज, मैं जा रही हूँ। इत्ती अपने सामने रिंग स्केटिंग ग्राइंड को देखते हुए बोली, तुम हर सिचुएशन में पहले ही क्यों गिव अप कर देती हो, पहले ट्राई तो करो, यू विल एंजॉय इट। इतना बोलकर आहार्य ने उसे स्केटिंग शूज पहना दिया। ये कितना स्कैरी है, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। प्लीज मुझे छोड़ना मत वरना मैं गिर जाऊंगी। इत्ती ने आहार्य के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। वो इतना तेज तेज चिल्ला रही थी कि आसपास के लोग जो उनसे थोड़ा दूरी पर थे वो भी उसे देखने लगे। रिलैक्स, डोंट पैनिक, आहार्य उसे धीरे धीरे आगे ले जाते हुए बोला। इत्ती के पैर डगमगा रहे थे। आहार्य उसे बैक हक करता है और धीरे धीरे उसे स्टेबल करता है। देखने वालों के लिए वो सीन बहुत रोमांटिक था, हालांकि आहार्य ने ये इत्ती की सेफ्टी के लिए किया था। वो देखो, उस लड़की का हस्बैंड कितना रोमांटिक है, और एक तुम हो। एक लड़की जलन से इत्ती और आहार्य को देखते हुए अपने हस्बैंड से बोली और मुंह बनाते हुए आगे चली गई। उसका हस्बैंड हैरानी से अपने हाथ में पकड़ा अपनी वाइफ का पस देखते हुए बोला, ये जो मुझे कुली बनाकर रखती है, क्या वो रोमांस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इत्ती का डर अब थोड़ा खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उसने आहार्य का हाथ पकड़ा हुआ था। आंटी आप कितनी डरपोक है, मुझे देखिए मैं तो बच्चा हूँ फिर भी नहीं डरता। एक करीब 12 साल का बच्चा जो दिखने में काफी चबी था वो इत्ती और आहार्य के पास आते हुए बोला, और काफी कॉन्फिडेंटली स्केट करते हुए इत्ती से बोला, सी। वो बच्चा दिखने में ही शैतान लग रहा था। यो, तुमने आंटी किसे बोला, मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी लग रही हूँ। इत्ती आहार्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस बच्चे को उंगली दिखाती है। आपको बोला मैंने आंटी, मम्मा कहती है कि मैरिड गर्ल्स आंटी होती है। वो बच्चा भी हाजिर जवाबी करते हुए बोला, बिल्कुल गलत बोलती है तुम्हारी मम्मा, आई एम जस्ट 19, और वैसे भी तुम्हारी मम्मा इतनी ही समझदार होती तो तुम्हारे जैसे शैतान बच्चे को ऐसे आजाद नहीं छोड़ती। इतनी गुस्से से बोली। आंटी वर्ड सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया था। आंटी 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 बोलकर वो बच्चा जल्दी वहां से स्केट करते हुए भाग जाता है। इत्ती उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन गिरने से पहले ही आहार्य से उसे थाम लिया। आपने सुना उसने मुझे आंटी कहा, मैं किस एंगल से आंटी लगती हूँ, इसलिए मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते, खासकर ऐसे शैतान बच्चे। यूश, इत्ती गुस्से से आहार्य से बोली। इट्स ओके, ही इज जस्ट अ चाइल्ड, आहार्य उसे समझाते हुए बोला। आपने उसे डांट क्यों नहीं, इत्ती शिकायती लहजे में बोली। जाहिर था आहार्य इमैच्योर नहीं था कि एक बच्चे से बहस करे। वैसे भी वो समझ गया था उस बच्चे ने जानबूझकर इत्ती से ये सब कहा। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ओक, आहार्य उसे लेकर वहां से बाहर आता है। थोड़ी देर में उनकी कार वहां से निकल जाती है, लेकिन एक मास्क पहना आदमी उनकी कार को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। इत्ती अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। कितनी बेकार जगह थी, आज के बाद मैं ऐसी सड़ी सी जगह पर कभी नहीं जाऊंगी। इत्ती विंडो से बाहर देखते हुए बोली, क्या तुम माउंटेन्स पर जाना चाहती हो? वैसे भी कल बर्फ गिरी थी तो वहां का व्यू काफी अच्छा होगा। आहार्य उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोला। वाओ माउंटेन्स, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ। माउंटेन्स का नाम सुनकर इत्ती का चेहरा खिल गया था। उसे खुश देखकर आहार्य स्माइल करता। माउंटेन के एज में पहुंचने वाला रास्ते काफी अजीब थे। वहां सेफ्टी के लिए रेलिंग्स लगाई गई थी, और ऊपर पहुंचने के लिए काफी सारे टर्न्स थे। कोई शार्प ड्राइवर ही वहां ड्राइव कर सकता था क्योंकि हर टर्न पर कार की स्पीड स्लो और हर पाथ पर फास्ट करनी पड़ती थी। आहार्य काफी स्मूथली ड्राइव कर रहा था, और इत्ती एक्साइटेडली बाहर देख रही थी।
थोड़ी ही देर बाद आहार्य को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि का की स्पीड स्लो ही नहीं हो रही थी। का की स्पीड स्लो कीजिए, इत्ती घबराते हुए बोली। आहार्य के फेस पर टेंशन थी, क्योंकि का के ब्रेक्स फेल हो गए थे। एक टर्न आते ही उनकी कार तेजी से रेलिंग से टकरा जाती है, जिससे इतनी तेजी से चीख पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में उनकी कार रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गई और एक तेज ब्लास्ट की आवाज उस एरिया में सुनाई देती है। एपिसोड 129 दूरियां। अब आगे। 15 दिन बाद जयपुर। इत्ती बेड पर अपने घुटनों को गले लगाए बैठी रो रही थी। रूम का डोर ओपन हुआ और आहार्य अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। इत्ती ने सर उठाकर उसे देखा, लेकिन आहार्य ने एक नजर भी उसे नहीं देखा। आहार्य ने अपना कोट सोफे रखा और वॉशरूम में जाने लगा। उसे आज फिर से अपने आप को इग्नोर करता देख इत्ती जल्दी से बेड से उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने आपको कितनी बार एक्सप्लेन किया, तो 1000 बार बोली दिया सॉरी। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया आपने ना मुझसे बात की, नहीं मेरी तरफ देखा। प्लीज टॉक टू मी। अब मुझसे आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। इत्ती बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। उसका गला बुरी तरह से चोक हो गया था। आहार्य ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाते हुए उसकी तरफ देखा। इत्ती का चेहरा रो रो कर मुरझाया गया था। उसके चेहरे की सारी रौनक जैसे कहीं गायब हो गई थी। लेकिन आहार्य की नजरें उसके सर पर लगी चोट पर थी। उसकी चोट को देखकर आहार्य को फिर वो दिन याद आ गया। अगर उसने 1 सेकंड भी देर की होती तो का के साथ साथ उनके भी चित्रे उड़ जाते। उसे याद आता है कि जब उनकी कार रेलिंग से टकराई थी, उसी वक्त आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़ा था और कार से बाहर कूद गया था। उसके जस्ट 1 सेकंड में का बुरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी और दोनों उस जंगल में गिर गए थे। तुम्हें पता है, लकीली हम फर्स्ट टर्न से गिरे थे। अगर हम और ऊपर से गिरते तो शायद तुम मुझसे यहाँ खड़ी होकर ये सब नहीं बोल रही होती। इतना बोलकर आहार्य बिना उसका जवाब सुने वॉशरूम में चला जाता है। इत्ती अपना सर पकड़ते हुए बेड पर बैठ गई और उस दिन के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। उस पहाड़ के एज पर जाने के लिए उसके चारों तरफ स्पाइरल शेप स्टाइल रास्ता बना था। आहार्य की कार जब खाई से गिरी तो वो लोग सेकंड टर्न पर थे। रेलिंग से टकराते ही आहार्य इत्ती को कार से लेकर कूद गया था। उनकी पोजीशन ऐसी थी कि जब वो गिरे तो आहार्य नीचे था और इत्ती उसके ऊपर, लेकिन गिरते ही आहार्य अनकॉन्शियस हो गया और इत्ती अपने फेस के बल गिरी थी, इसलिए उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। आहार्य का फोन टूटने की वजह से एक सिक्योरिटी अलर्ट नोटिफिकेशन ऋतिक के फोन में आ गया था। उसके बाद ऋतिक और रेस्क्यू टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। आहार्य को 18 घंटे के बाद होश आया था, लेकिन इत्ती को पूरे 3 दिन के बाद। इत्ती को इस हालत में देखकर आहार्य पर क्या बीती थी, इस फीलिंग को सिर्फ वो ही जानता था। 2 दिन बाद जब इत्ती को होश आया, तब आहार्य को सुकून आया। ऋतिक ने जब उससे पूछा कि उसने गार्ड्स को वापस क्यों भेजा, ये जानते हुए कि उसके कितने दुश्मन हैं, तब जाकर आहार्य के सामने सच आया कि इत्ती ने गार्ड्स को मैसेज करके जाने को कहा था। फिर आहार्य ने इत्ती से पूछा, क्योंकि वो किसी के भी कहने पर इत्ती को जज नहीं कर सकता था। उसके पूछने पर इत्ती ने भी ये बात रोते हुए एक्सेप्ट की। उस दिन से आहार्य ने उससे बात नहीं की, न उस पर गुस्सा किया, न ही कुछ। वो उसकी केयर करता था, लेकिन उसे एक नजर भी नहीं देखता था। इत्ती के थोड़ा ठीक होने के बाद वो लोग जयपुर वापस आ गए। घर में इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। इत्ती ने कई बार आहार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन आहार्य उससे कोई बात नहीं करता था। वो लेट घर आता या आता ही नहीं। उनके बीच दूरियां हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज सुनकर इत्ती ने अपना सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आहार्य उसे बिना देखे रूम से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? इत्ती जल्दी से उसके पास आते हुए उसका हाथ थाम कर बोली। तुमसे मतलब? क्या मैं तुमसे पूछता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किसे मैसेज कर रही हो? आहार्य सार्कास्टिक टोन में बोला। मुझसे मतलब क्यों नहीं होगा, बीवी हूँ मैं आपकी, इत्ती सिसकियां भरते हुए बोली।
जाकर सो जाओ, मैं अभी तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। आहार्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। बहस तो छोड़ो, आप मुझसे बात करने के मूड में भी नहीं रहते आजकल। एक हफ्ते से आपने मुझसे एक वर्ड नहीं कहा। हो गई गलती, आई एम सॉरी, इत्ती रोते हुए बोली। चुप, डोंट रिपीट दैट सॉरी अगेन एंड अगेन। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तो मैं क्या करती, मुझे गार्ड्स से घिरे रहना नहीं पसंद, बचपन से लेकर अब तक जहां भी जाओ गार्ड्स, कोई प्रिवेसी नहीं है, कितना सफोकेटिंग होता है। एंड ऐसा तो मत बोलिए, मुझे एहसास नहीं है, मुझे एहसास है इस बार मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इत्ती अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसी स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि हमारे कितने दुश्मन हैं। आप प्लीज वो सब भूल जाए ना। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसके सर पर लगी चोट पर धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर फेरते हुए बोला, तुम्हें पता है ये इसका मुझे याद दिलाता है कि मैं तुम्हें ऑलमोस्ट खोने वाला था। ये इसका मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसकी बातें सुनकर इत्ती की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं। वो उसकी हाथों की उंगलियों को पकड़ते हुए अपना सर झुका लेती है। आहार्य उसे रोते हुए देख रहा था। जाओ, जाकर सो जाओ, आहार्य अपना हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए बोला। नहीं, आज आप कहीं नहीं जाओगे, आप पिछले एक वीक से यही कर रहे हो। आपको पता भी है रात भर मुझे कितना रोना आता है। इतनी जिद पर अड़ते हुए बोली। उससे अब आहार्य की इग्नोरेंस और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यू नो वॉट, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। इरिटेट? मैं एक वीक से आपसे माफी मांगे जा रही हूँ और आपको ये सब इरिटेटिंग लग रहा है। आपको पता भी है आप मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं। डॉट डॉट, आपकी इग्नोरेंस मुझे कितना हर्ट कर रही है। अब तो मुझे लगता है मेरे रोने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत बुरी लगने लगी हूँ ना, क्योंकि मैं कुछ न कुछ करके आपको परेशान करती रहती हूँ। आप न मुझसे बात करना चाहते हैं, रात रात भर पता नहीं कहाँ रहते हैं। क्या अब आपको अपने जैसा कोई परफेक्ट मिल गया है, तभी तो आप हमारे रिश्ते को सुधारना। शट अप, अब तुमने एक वर्ड भी कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहार्य उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोला। एपिसोड 130, इत्ती का घर छोड़कर जाना। अब आगे। आहार्य के ऐसे हाथ पकड़ने से इत्ती की आह निकल गई, क्योंकि उसके हाथ ने चोट लगी थी। उसके चेहरे पर दर्द देख आहार्य उसके हाथ को छोड़ते हुए उसे वार्निंग देते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से फिर से ये बात नहीं निकलनी चाहिए। इत्ती अपना हाथ सहलाते हुए उसकी बात को बीच में काट कर बोली, आप मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। अगर मेरे भाई सा या दादा सा को पता चला कि आप मेरे साथ कुछ दिन से कैसा बिहेव कर रहे हैं तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। एग्जैक्टली दैट, मुझे पता था तुम अभी भी अपने आप को ही विक्टिम समझ रही होगी। तुम्हें किसी चीज का कोई गिल्ट नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैंने कुछ दिन से तुमसे ठीक से बात नहीं की। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुमसे बात क्यों नहीं की। नहीं, इस बात से कि आई नीड सम स्पेस, आहार्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। वो इत्ती से बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था वो गुस्से में कुछ ऐसा कर या कह दे जिससे इत्ती को तकलीफ हो। और जिसने भी वो सब किया वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इत्ती उसे टाइम और स्पेस देने की जगह रोज उससे लड़ती थी। अपनी बात खत्म करके आहार्य ने उसे एक नजर गुस्से से घूरा, और जैसे ही रूम का डोर ओपन करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, इत्ती गुस्से से बोली, अगर आपको मेरा होना इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। अपनी बात कहकर वो गहरी सांसें लेने लगी। वो थक चुकी थी, अब उसी ये सब हैंडल नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर आहार्य के हाथ कुछ कुछ पल रुके, लेकिन फिर वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, एज यू विश। अपनी बात कहकर वो रूम से बाहर चला गया। लेकिन आहार्य की बात सुनकर इत्ती का दिल ही टूट गया। उसने कभी भी आहार्य से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने तो ये बात गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोली थी। वो यही सब सोच रही थी कि उसे का स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी।
काफी देर तक वो अपनी जगह वैसे ही खड़ी रही, फिर अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर चली गई। बहुरानी सा, इतनी रात को आप सिरोही क्यों जाना चाहती है? ड्राइवर के फेस पर टेंशन थी। मैंने कहा न कि मुझे सिरोही ले चलिए। आप रुकिए, हम राजा सा को फोन करते हैं। ड्राइवर अपना फोन निकालते हुए बोला। शायद उसे समझ आ गया था कि इत्ती और आहार्य में लड़ाई हुई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आहार्य भी गुस्से में पैलेस से बाहर गया था। आप शायद भूल रहे हैं कि हम आपकी राजासा की बीवी है, आप ऐसे हमारी बात नहीं टल सकते, और अगर आपको हमें नहीं लेकर जाना तो हम खुद चले जाएंगे, इत्ती वहां से जाते हुए बोली। रुकिए बहुरानी, हम आपको लेकर चलते हैं। ड्राइवर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो इत्ती को अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता था। इत्ती बैक सीट पर बैठ गई। 1 मिनट, हम चाबी लेकर आते हैं, बोलकर ड्राइवर वहां से साइड में चला गया। इत्ती ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सर दर्द कर रहा था, वो मेंटली काफी थक चुकी थी। ड्राइवर ने 1-2 बार आहार्य का फोन ट्राई किया, लेकिन आहार्य ने उसकी कॉल पिक नहीं की। हार मानकर उसने एक गार्ड को आहार्य को इस बारे में इन्फॉर्म करने को कहकर कार में आकर बैठ गया। आहार्य उसी पहाड़ पर अपनी कार की बोनट से टिक कर खड़ा था। तेज चल रही हवाओं से उसके बाल बार बार उसके माथे पर बिखर रहे थे। ड्राइवर ने फ्रंट मिरर से इत्ती को देखा, वो धीरे धीरे रो रही थी। आकाश का रूम। आकाश बेड पर आड़ा तिरछा लेटा किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था। कीर्ति जी, आपको नहीं लगता हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वरना छोटी सी भाभी सा को प्रॉब्लम हो सकती है। तुमने अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फोन के दूसरे एंड से कीर्ति गुस्से में बोली। आकाश हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब था कि दादी सा और बाकी सब लोग अब भाभी सा से बेबी के लिए बोलेंगे न, क्योंकि फिलहाल तो वही इस घर की इकलौती बहू है। मैंने ड्रामाज में देखा है ऐसा, लेकिन छोटी सी भाभी सा तो अभी खुद बच्ची है। अगर हमारी शादी हो गई तो हम जल्दी से सबको एक बेबी दे देंगे, जिससे छोटी सी भाभी सा को कोई फोर्स नहीं करेगा। उसकी इस बात को सुनकर कीर्ति ने कुछ पल अपनी फोन स्क्रीन को घूरा और फिर से फोन अपने कान पर लगाते हुए बोली, वो लोग तुमसे ज्यादा समझदार है, तो तुम्हें ये सब सोचकर अपने एक्सपायर्ड ब्रेन पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये फालतू के ड्रामाज मत देखा करो। नाउ स्लीप। इतना कहकर उसने बिना उसकी आगे की कोई भी बात सुने कॉल कट कर दिया और अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगी। जब से वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे, रोज रात को ऐसे ही बातें करते थे। आकाश ने अपने फोन को देखा जिस पर कॉल एंड हो चुकी थी, फिर दुखी सा चेहरा बनाते हुए बोला, मैं कौन सा ऐसे ड्रामाज देखना चाहता हूँ। वो तो मेरी दोनों चुड़ैल बहनें जबरदस्ती मुझे अपने साथ बैठाकर ऐसे ड्रामाज दिखाती है। आकाश ने अपने फोन को साइड में रखा और बेड पर ठीक से लेटते हुए बोला, मेरी फीलिंग को तो कोई समझता ही नहीं, मुझ जैसा एंजल इस ईवल दुनिया में कैसे आ गया है। सुबह 4 बजे आहार्य की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और आहार्य कार से बाहर आया। उसका मूड बहुत खराब था। गार्ड जो रात भर से उसी के आने का इंतजार कर रहा था, आहार्य का फेस देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आहार्य अपने रूम में आया। उसकी नजर बेड पर गई जहां इत्ती नहीं थी। इत्ती को वहां न पाकर उसके फेस पर अजीब एक्सप्रेशंस आ गए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।